Good afternoon to all of you. This is the exercise 1.3. The next type problems. इसमें आपको प्रूव करना होगा कि let's prove that root 6 is irrational and root 2 plus root 3. As we know that the sum of rational and irrational is always irrational. Whether it is just product, subtraction, multiplication or division, it is always a irrational number. आप किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रिजल्ट हमेशा हमारे पास जो होता है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है. तो उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम लोग ये नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं. फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट रूट 6 इज अ इरेशनल नंबर. तो अगेन इट इज अ कंट्राडिक्टरी मेथड जिसको हम प्रूव करेंगे कि रूट 6 लेट कर लेंगे कि रूट 6 हमारे पास क्या है, रेशनल है. तो एज रूट 6 अगर रेशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q या a by b वेयर a and b बोथ आर को प्राइम्स. कल भी आपको बताया था कि a और b कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा और b की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगी. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, if squaring on both the side we will get 6 equals to a square by b square. Here it is a square equals to 6b square. It mean 6b square जो है वो a square क्या नहीं, a square जो है वो 6 से क्या है, डिविजिबल है. a square is therefore a is even. 6b square अगर है तो इवन नंबर है बिकॉज इट हैज अ मल्टीपल ऑफ 2. 2 into 3b square लिख सकते हैं. 6b square कैसा नंबर है, इवन नंबर है. 6b square इवन है, therefore a square is also even. The value of a square is 6b square. तो a square भी इवन होगा. किसी नंबर का स्क्वायर इवन है, डेफिनेटली वो नंबर भी क्या होगा, इवन. इट मीन a भी जो होगा वो कैसा नंबर होगा, इवन. अगर इवन नंबर है तो हमने उसको लेट कर लिया कि उसकी कोई वैल्यू a इक्वल्स टू 2c है. अब देखिए अगर a की वैल्यू 2c है तो हमने दोनों साइड पे लगाया, a की वैल्यू 2c लगा दीजिए. 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 6b स्क्वायर. इट इज 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 6b स्क्वायर. कैंसिल आउट करेंगे 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर. 3b स्क्वायर इज इवन, b स्क्वायर इज इवन प्लस b इज इवन. क्योंकि 3b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2c स्क्वायर है. 3b स्क्वायर खुद से एक इवन नंबर आ गया क्योंकि 3b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2c स्क्वायर, वो इवन हो गया. अगर 3b स्क्वायर इवन है तो b स्क्वायर भी क्या होगा, इवन, यानी कि b भी क्या होगा, इवन. अभी हमने प्रूव किया कि a भी इवन था, यहाँ पे देखिए a इवन है. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि b इवन है, यानी अभी हम यहाँ पे बोल रहे थे शुरुआत में कि a और b दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, नंबर्स कैसे होंगे, को प्राइम. अभी हम प्रूव कर रहे हैं कि a और b बोथ आर इवन नंबर्स. तो ये हमारा कंट्रडिक्शन हो गया, यानी कि ये जो हमने अजम्पशन किया था कि रूट 6 जो है वो एक रेशनल नंबर है, वो नहीं हो सकता. इट मीन रूट 6 इज अ इरेशनल नंबर. नेक्स्ट इसमें अब हमसे पूछा गया आगे कंटिन्यूशन में कि रूट 2 प्लस रूट 3 दो इरेशनल नंबर्स दिए हैं. अभी मैंने आपको बताया कि रेशनल और इरेशनल का सम भी इरेशनल होता है. तो यहाँ इरेशनल प्लस इरेशनल जो है वो इरेशनल माइनस इरेशनल इज ऑलवेज अ इरेशनल. इन क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, लेट्स टेक इट एज अ आर. इन दोनों नंबर का सम है किसी भी एक रेशनल नंबर आर. आप चाहो तो ए बी किसी के इक्वल लेट कर लीजिए. Squaring on both the sides. If we square on both the sides, it gets a plus b whole square and this r square. A plus b whole square, let's open the square. A square that is root 2 का square करेंगे 2 मिलेगा. Plus b square root 3 का square करेंगे 3 मिलेगा. And 2ab. 2ab. 2 3s are 6. 2 under root 6. 2 plus 3 ये 5 हो गया. ये 5 कैसा नंबर है, रेशनल है. r स्क्वायर कैसा था, रेशनल था. तो हमने रेशनल्स को एक साथ कर दिया. r रेशनल था, आर स्क्वायर रेशनल है, इसने यहाँ से जो सम आया 5 हमने उसको ट्रांसपोज करके दूसरे साइड ले गए. फिर हमने केवल यहाँ पे सिंपली रूट 6 की वैल्यू निकाली, दैट इज आर स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 ट्रांसपोज करके लेके गए हैं. नाउ इफ आर इज रेशनल, किसी नंबर का रेशनल हमने क्लास 8 में पढ़ा है, अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसका स्क्वायर भी हमेशा रेशनल होगा. अगर आर रेशनल है तो आर स्क्वायर भी रेशनल होगा. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल. किसी भी रेशनल नंबर से एक दूसरा रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो रिजल्ट हमेशा कैसा मिलेगा, रेशनल मिलेगा. यानी कि आर स्क्वायर माइनस 5 भी क्या होगा आपके पास, रेशनल होगा. किसी भी रेशनल नंबर को किसी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो नंबर दैट इज डिनोमिनेटर में कभी जीरो ना हो, किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें, या 2 हो, 3 हो, 7 हो, 11 हो, कुछ भी हो, उससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा क्या मिलने वाला, रेशनल. यानी कि आर रेशनल था तो आर स्क्वायर रेशनल मिला. आर स्क्वायर रेशनल है तो आर स्क्वायर माइनस 5. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल. रिजल्टेंट को 2 से डिवाइड किया, अगेन रेशनल नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, तो ये रिजल्ट राइट हैंड साइड का कंप्लीट कैसा आया, रेशनल. वाइल रूट 6 इज इरेशनल, जैसा कि अभी मैं यहाँ प्रूव किया था कि रूट 6 कैसा नंबर है, इरेशनल.
तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास इरेशनल है और राइट हैंड साइड कैसी है, रेशनल। तो यहाँ भी एक कंट्राडिक्शन आ गया, देयरफॉर ये हमने जो लेट किया था कि √2 + √3 रेशनल होगा, ये प्रूफ नहीं होगा, यानी कि √2 + √3 इज प्योरली इरेशनल नंबर। आपके पास टेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इस टाइप के हैं। yesterday we have learned about √5 is irrational, इसकी प्रूविंग की थी। आज √6 irrational की थी। एग्जाम्पलर्स में आपके पास √2, √3, √7 टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आप इसको a इक्वल्स टू लेट करें, यहाँ x इक्वल्स टू y से नहीं करेंगे आप। इजीली जब कभी सम वाले टाइप के क्वेश्चंस हो या डिफरेंस के क्वेश्चन हो, आप हमेशा इसको 3 + √5 इक्वल्स टू r रेशनल है या a लेट करके तभी आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको और कोई डाउट नहीं होने वाला है, जितने भी क्वेश्चन है सिंपल है। इसको a/b, इसको a/b, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन है सम और सब्ट्रैक्शन वाले, तो इसको आप a इक्वल्स टू लेट करके क्वेश्चंस को करेंगे। Now move to the next exercise, which is based on terminating and non-terminating decimals of numbers. तो किसी भी फ्रैक्शन का हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम कब बता सकते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले वो नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, हम इसको डायरेक्टली देख करके ये नहीं बता सकते कि नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्लास 7th में सीखी थी फ्रैक्शन को डिवाइड करने का, वैसे ही करना है आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेना है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं तो हम ये चेक करते हैं क्या डिनोमिनेटर, हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन देख, जैसे आप फर्स्ट पार्ट की बात करें, 13/3125 है, 13/3125 है, तो हम इसमें केवल और केवल डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक करते हैं। किसके फैक्टर चेक करेंगे? केवल और केवल डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किए, या तो ये केवल 5 की डिजिट्स हैं, 5 के मल्टीपल्स हो, या केवल 2 के मल्टीपल्स हो, या 2 और 5 दोनों के हो, 2 और 5 दोनों के हो, तो ये नंबर कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अदरवाइज इन दोनों के अलावा कोई भी एक नंबर आ जाए तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये इसके पहले एक नोट दिया है, द डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर ऑफ 2 and 5 in the form of 2 raised to the power m and 5 raised to the power n, जहाँ m और n कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जरूरी नहीं हो कि सब में 2 हो, 5 सब में हो, ऐसा जरूरी है। कोई 2 के ही एक्सपेंशन बनेंगे, किसी में केवल 5 मिलेगा, किसी में 2 और 5 दोनों मिलेगा। ऐसे ही नंबर जो होंगे केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। इसके अलावा कोई भी फैक्टर होगा वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लुक एट द फर्स्ट टाइप कि हमने 13/2135 था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था क्योंकि बिकॉज 13 से डिविजिबल नंबर नहीं था, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हमने डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन किए, तो उसके बाद हमें मिला 555 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स। यहाँ पे 3 बार लिखा है, रॉन्ग है। तो ये 5 raised to the power 5, it is a terminating decimal expansion. 17/8, 17 is a prime number and 8 is a composite number, ये लेकिन अपने सिंपलेस्ट टर्म में लिखा है, इसका डिनोमिनेटर 8 है। तो 2 into 2 into 2, 2 raised to the power 3, it is an only factor। आपको यहाँ स्टेटमेंट देना पड़ेगा, since the denominator has only 2 as a factor, therefore it is a terminating decimal। 64/455, if we are going to do the factors of denominator 455, we will get 5, 7, 13। Here 5 के अलावा भी दो अलग फैक्टर्स आए, 7 और 13, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा आपके पास। 15/16,000, इसकी बात हमने पहले भी करी थी। तो सबसे पहले इसको क्या करना है? इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद आप इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, विच ओनली 2 and 5 के टर्म्स में आएंगे, सॉल्व हो जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज 29/343, 343 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 7। तो ये आप 7 ही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगला क्वेश्चन ये अपने प्रोडक्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है, 23/2 raised to the power 3, 5 raised to the power 2। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि इसमें कोई भी अलावा दूसरा फैक्टर नहीं है 2 और 5 के अलावा। अब 7th पार्ट में 2 और 5 के अलावा एक 7 और आ गया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 6/15, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 2/5, डिनोमिनेटर इज ओनली मल्टीपल ऑफ 5, एक ही मिला आपको, तो ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 35/70, दैट इज 7/10, 10 एज ओनली फैक्टर 2 into 5। यहाँ 2 और 5 के एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है ये, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सिंपली
77/210, ये भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में 7 से कट होकर के 11/30 देगा। 11/30 जैसे आप 30 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि आपके पास जो है इसमें एक अदर देन फैक्टर 2 and 5 मिल गया, तो ये आपके पास जो है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are not rational, in the form of p by q. अगर वो रेशनल है तो उनको p by q के फॉर्मेट में लिखना है, अगर रेशनल नहीं है तो उसको बता देना है कि ये रेशनल नंबर है। फर्स्ट पार्ट 43.123456789, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है लाइक 4.6, तो आप डिनोमिनेटर में 1 लेट करके डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो आप नीचे से करस्पॉन्डिंग एक जीरो पुट करते हो। तो सिमिलरली द क्वेश्चन इज सेम, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 43/1 डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 9 डिजिट्स है, 9 डिजिट लिखे तो उसके करस्पॉन्डिंग हम कितने जीरोस लगाने वाले हैं, 9 जीरोस। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास डिनोमिनेटर आएगा तो उसमें 9 जीरोस, क्योंकि 1 और उसके बाद 9 जीरोस हैं, तो इट हैज ओनली फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ 2 and 5 ओनली। इट इज अ रेशनल नंबर। ये आपके पास कैसा नंबर रहेगा, रेशनल। आपको उसको करके दिखाना होगा कि ये 43/1 और उसके बाद करस्पॉन्डिंग 9 जीरोस आएंगे, और उसके जो आएंगे उसको आपको 2 और 5 के एक्सपोनेंट में करके दिखाना है। द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इसमें देखिए आपको पैटर्न दिख रहा है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स ऑफ 0। ये कोई भी रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कैसा प्योर इरेशनल नंबर, तो इसको हमें सॉल्व ही नहीं करना है। इसमें आप लिख दोगे सीधे, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इट इज एन इरेशनल नंबर। द लास्ट पार्ट, इट इज ऑल्सो वी हैव ऑल्सो डन इन द क्लास 9th ओनली, तो हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। जब बार के क्वेश्चंस होते हैं इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल्स है। रिपीटिंग डेसिमल्स के क्वेश्चन जब आप करते थे तो कैसे करते थे, सबसे पहले नंबर को x इक्वल्स टू हम लेट कर लेते थे, फिर जिस टर्म में रिपीट होते तो उतने जीरोस लगा के नंबर को हम सबट्रैक्ट करते थे। सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है इसके लिए। तो जब आप इसको प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा उसके डिनोमिनेटर आप चेक करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में वो केवल 2 और 5 आएंगे, तो ये नंबर कैसा रहेगा, रेशनल नंबर। कैसा नंबर आने वाला है, ये रेशनल नंबर। बाद वाले सारे नंबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करने इन टर्म्स ऑफ p by q। Question number 2. Write down the decimal expansion of those rational number in question number 1 which have terminating decimal expansion. तो क्वेश्चन नंबर 1 के केवल उन्हीं पार्ट को आपको सॉल्व करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैरी करते हैं। लाइक द फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने जो किया था, तो इसको कैसे अब आपको करना है, सबसे पहले आपका जो डिनोमिनेटर आया था इन टर्म्स ऑफ 5 ओनलीज, तो यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 5 है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए हमें नीचे टेंस चाहिए, टेंस बनाने के लिए हमें उसके करस्पॉन्डिंग 2 भी चाहिए। अगर यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 5 है तो हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करेगा, 10 बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5। हमें डिनोमिनेटर में जो मल्टीपल्स चाहिए वो 2 और 5 के चाहिए विद द सेम एक्सपोनेंट। तो यहाँ 2 और 5, इसका एक्सपोनेंट 5 है, इसलिए मैं 2 रेज़ टू द पावर 5 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ताकि वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो। जैसे न्यूमरेटर में करा तो ये आपके पास सॉल्व करके आप लिख लेंगे, लेकिन जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो आपने एक सर्च का रूल किया हुआ है, a की पावर n इंटू b की पावर n अगर होता है तो a इंटू बी रेज टू द पावर n लिखते हैं। तो ये 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 यानी कि 10 रेज टू द पावर 5 क्या आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज 416 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 5। अब ये 5 डेसिमल एक्सपेंशन बाद टर्मिनेट करेगा। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में इस तरह से पूछा जाएगा, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट कैन बी टर्मिनेट ओनली। ये बहुत बार पूछा गया है, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस द नंबर इज टर्मिनेट ओनली। उसमें आपसे फर्स्ट पार्ट नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये नंबर दे करके आपसे टर्मिनेशन पॉइंट पूछा जाएगा। तो 5 प्लेसेस जो एक्सपोनेंट नीचे बना है 5 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। लाइक द सेकंड पार्ट 17/8, 17/8 17/2 रेज़ टू द पावर 3। अब इसको हमें टेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 रेज़ टू द पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया, 10 रेज़ टू द पावर 3, अब यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 3, 5 इंटू 2 10 और उसकी पावर दोनों की 3। तो यहाँ पे आपके पास 3 डेसिमल प्लेस के बाद वो क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। सिंपल इसी तरह से एक ये देखिए 23/2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। अब जो यहाँ हाईएस्ट एक्सपोनेंट है दैट इज 3, तो यहाँ में 5 रेज़ टू द पावर 3 चाहिए, तो 5 रेज़ टू द पावर 2 तो ऑलरेडी है, तो एक 5 की और जरूरत है, तो हम एक 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब नहीं था तो पूरे से, और जितना है उसमें लार्जेस्ट एक्सपोनेंट देख करके आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर था, तो एक 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 3। ये भी आपका 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। सिंपल प्रॉब्लम है, आप इसी तरह से
और रेस्ट पार्ट्स को कर सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी 10 बना हुआ था, 7/10, तो आंसर इज 0.7।